नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो के अंदर। ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी क्या होती है? तो ना कोई इंडिकेटर, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटअप, तो सिर्फ प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक कैसे काम करता है, वो हम आज के वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये दोनों कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड है उसको जबरदस्त चेंज करके रख सकता है। तो आज के वीडियो में मैं प्राइस एक्शन पे बात करूंगा। तो प्राइस एक्शन किसे कहते हैं? सबसे पहले तो प्राइस एक्शन समझने के लिए मैं एक पेंट तो सबसे पहले प्राइस एक्शन है क्या? तो देखो, प्राइस एक्शन ये होता है कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न ने आज के दिन क्या किया, मार्केट ने ओवरऑल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर क्या किया, तो उसी को हम प्राइस एक्शन कहते हैं। उसमें मेन देखा जाए प्राइस एक्शन को, तो आज का रिसेंटली उसने लो कब लगाया, देखो ये उसका लो हो गया। उसने हाई कब लगाया, तो हाई ये उसका हाई हो गया। और अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन यहां पे हुई थी जो निचले वीक दिख रहा है वहां पे, और अगर रेड कैंडल है तो ओपन ऊपर हुई होगी। तो ये उसका हाई हो गया, ये उसका लो हो गया, ये ओपन हो गया, और वहां पे ग्रीन कैंडल है तो उसका क्लोजिंग जो हुआ है वो सबसे ऊपर हुआ है। तो उसी को ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं तो आप समझने का प्रयत्न करिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को ही देखता हूं। प्राइस एक्शन मुझे समझ आती है तो मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूं। देखो, इंडिकेटर और सभी जो सेटअप जो स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं, इंडिकेटर जो होते हैं वो लेगिंग होते हैं और हमें लेट जानकारी देते हैं। जब प्राइस का मूवमेंट हो जाता है उसके बाद वो हमें इंडिकेट करते हैं कि यहां से प्राइस ने ऐसा रिएक्ट किया है। तो इंडिकेटर है वो मेरे ख्याल से लेगिंग माना जाता है, लेकिन मैं इंडिकेटर को भी यूज करता हूं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड देखने के लिए। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं सभी आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन कैसे काम करती है। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। प्राइस एक्शन में हमें यही समझना है, तो समझना पड़ता है कि प्राइस कहां से क्या उसने मोड़ लिया है, कहां से ऊपर गई है, कहां से लौट के डाउन आई है, कहां उसने हाई लगाया, कहां उसने लो को टच किया और फिर वहां से ऊपर गई। तो वो सब हम प्राइस एक्शन के अंदर ही आता है, और वो सभी जो हमारी जो मूवमेंट होती है उसी को ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। देखो, प्राइस एक्शन में मैं ज्यादातर तीन ही चीजों देखता हूं जो मुझे जबरदस्त रिजल्ट देती है। तो मैं जो मेरी फेवरेट तीनों चीजें है प्राइस एक्शन के अंदर वे उसी को ही देखता हूं। तो सबसे पहले मैं सपोर्ट को देखता हूं, दूसरा मैं देखता हूं रेजिस्टेंस, और तीसरा मैं ट्रेंड को पकड़ता हूं कि ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड हमारे फेवर में है या नहीं, उसी को ही मैं देखता हूं। और उसके बाद फिर मैं बाय और सेल की एंट्री इनिशिएट करता हूं, बाय या सेल। तो यही प्राइस एक्शन होता है। अब मैं आपको सपोर्ट समझाऊंगा, रेजिस्टेंस समझाऊंगा, फिर हम लाइव एग्जांपल भी देखेंगे, उससे आपके जो ट्रेडिंग के अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो समझते हैं प्राइस एक्शन। पहले मैं थियरी पे बता देता हूं कि सपोर्ट किसे कहते हैं। मैं एक ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, प्राइस है ना वो कंप्लीटली जिगजैग फॉर्मेट में ऊपर जाती है। कोई स्टॉक्स ऐसे है या कोई सेक्टर ऐसे है जिसमें जबरदस्त डाउन आती है, लेकिन जिगजैग फॉर्मेट में ज्यादा जाती है। देखो, उसने पहला जो सपोर्ट लिया है यहां पे लिया है, मैं आपको कंप्लीट ड्रॉ करके बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाए। ये उसने सपोर्ट लिया पहले,
मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखो प्राइस एक्शन की बात करता हूं तो प्राइस एक्शन में मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड को फॉलो करता हूं। तो देखो पहले मार्केट या निफ्टी जो भी आप समझते हैं, तो यहां देखो सबसे पहले निफ्टी की मैं बात करता हूं या ओवरऑल स्टॉक्स की बात करता हूं, प्राइस एक्शन में सभी एक ही प्रकार से काम करता है। तो देखो यहां से क्या स्टॉक्स था जो ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद यहां पे उसने एक रेजिस्टेंस बनाया, यहां रेजिस्टेंस बनाया और वहां से धीरे धीरे डाउन आई, डाउन आने के बाद यहां पे उसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद फिर प्राइस वहां से ऊपर गई, लेकिन पिछला जो रेजिस्टेंस था उसको उसने रिस्पेक्ट दी। रिस्पेक्ट दी मतलब वहां से वो ऊपर नहीं गई, प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, देखो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, थोड़ा यहां से फिर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद डाउन आई, लेकिन पिछला जो सपोर्ट था उसको भी उसने रिस्पेक्ट किया। तो यहां पे अब हमें समझना चाहिए, प्राइस एक्शन जो समझते हैं उनको पता है कि यहां उसने ये पिछला जो लो था उसको उसने मतलब तोड़ा नहीं है, ब्रीच नहीं करा, वहां से वो प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रही। तो फिर वहां जाने के बाद देखो दूसरी बार यहां रेजिस्टेंस था, तो दूसरी बार जब रेजिस्टेंस को टच किया प्राइस ने, तो यहां जो पिछला हाई था उसको ये प्राइस ने यहां पे ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। फिर तोड़ने के बाद अब हमें प्योर प्राइस एक्शन देखो कैसे समझ आती है। तो देखो पहली बार उसने रिस्पेक्ट किया सपोर्ट, दूसरी बार भी रिस्पेक्ट किया, यहां पे पहली बार रेजिस्टेंस को टच करने के बाद दोबारा डाउन आई, लेकिन सपोर्ट जो हमारा पिछला था उसको प्राइस तोड़ नहीं रही, ब्रीच नहीं कर रही, लेकिन क्या कर रही है, प्राइस को रिस्पेक्ट दे रही है और ऊपर जा रही है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रीच किया। अब हमें यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ से जो रैली आएगी वो जबरदस्त आने वाली है। तो रेजिस्टेंस वैसे काम करता है और ये रेजिस्टेंस टूटने के बाद जो नया रेजिस्टेंस था वो उसने बना दिया। अब नया रेजिस्टेंस बनाया तो क्या किया, प्राइस डाउन आ रही है, डाउन आने के बाद हमारा जो पिछला सपोर्ट था वो भी अब टूट नहीं रहा, क्या हो रहा है, वो उसको सपोर्ट दे रही। तो अब चांसेस यही है कि प्राइस अब धीरे धीरे जिगजैग फॉर्मेट में अब ऊपर जाएगी और यही रेजिस्टेंस भी जाती है। और ओवरऑल मार्केट हम देखेंगे कि क्या अभी चल रहा है, ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। देखो ये टूटता है फिर तो यहां से एक हायर हाई बनना पॉसिबल है। तो इसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रिक करते हैं। तो देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैसे काम करता है, बिल्कुल क्लियर कट है। देखो मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, कोई भी ज्यादा इंडिकेटर नहीं लगाता, सिर्फ एक दो इंडिकेटर को मैं जानता हूँ, RSI है, स्टोकेस्टिक है, वो सब मैं यूज नहीं करता। रिसेंटली मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ और मैं आपको देखो जो भी मेरी लर्निंग सीरीज चल रही है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ। तो मैं टॉपिक को बिल्कुल भाषा के अंदर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आसान रख रहा हूँ। देखो प्राइस को मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। तो आप समझिएगा मैंने पूरी लर्निंग सीरीज बनाई है, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की डीपली बात की है। लेकिन देखो मैं अब दोबारा मैं प्राइस एक्शन पे बात करने वाला हूं, तो हमारे जो वीडियो हो आप देखेंगे तो ज्यादा समझ आएंगे। अब मैं मूव करता हूं चार्ट पे और चार्ट पे जाके आपको एक्चुअल में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड कैसे काम करता है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो अब मैं चार्ट पे जा रहा हूं और चार्ट हमारा है, बेल का चार्ट है हमारे पास, और चार्ट पे जाता हूं। देखो प्राइस एक्शन कैसे समझा जाती है, देखो चार्ट को हम देखेंगे, चार्ट पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन कैसे काम करती है। देखो कई लोग हैं जो इंडिकेटर वगैरह पे ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग हैं जो और नए हजारों तरीके जानते हैं, लेकिन मैं वो सब चक्कर में नहीं पड़ता, मुझे जो आता है उसी में मैं ट्रेडिंग करता हूं। तो आप देखिएगा अब मैं प्राइस एक्शन आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। प्राइस एक्शन के अंदर मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस की बात की और ट्रेंड की बात की। सबसे पहले तो ट्रेंड को कैसे पहचानते हैं, ट्रेंड हमारे फ्रेंड होता है। ट्रेंड को अगर हम समझते हैं तो आधा काम तो वहीं पे हमारा हो चुका है। देखो ट्रेंड के समझने के लिए पहले तो हम जो हमारा चार्ट है, जो भी है कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर हमारा चार्ट, उसको हम पहला तो
प्रॉपर जूम आउट कर देंगे। जूम इन करेंगे तो जूम इन से हमें पता चल रहा है कि देखो अभी प्राइस जो है ना ये यहां पे खड़ी है इसी पे। अब एक तो हमें पता चल रहा है कि प्राइस यहां पे है तो उसका ट्रेंड है और स्ट्रांगली अप ट्रेंड के अंदर चल रही है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अब मैं जो हमारा चार्ट है उसको मैं जूम आउट करके धीरे धीरे बड़ा कर रहा हूं जिससे आपको और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाए। अब देखो समझते हैं। अब मैंने देखा कि मुझे एक तो पता चल रहा है कि हाई पे अभी रिसेंटली जो बेल का स्टॉक्स है वो अभी ट्रेड कर रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखो प्राइस एक्शन के अंदर हमें यहाँ पे यही सोचना है कि हमें ज्यादातर अगर मार्केट का अगर सेंटिमेंट डाउन साइड है, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि हम सेल की एंट्री ढूंढेंगे, लेकिन अगर सेंटिमेंट अच्छा होता तो हम बाय के लिए उसको ट्राई करेंगे। अब समझते। और तो देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं चार्ट पे समझा रहा हूं। देखो ये कंसोलिडेशन फेज होता है, इसमें प्राइस कोई मूवमेंट करती नहीं है, एक बार यहां जाती है फिर दोबारा वहां से लौट कर आ जाती है। तो देखो यहां पे उसने पहले ट्रेड किया बेल ने, वहां से ऊपर जाने के बाद फिर डाउन आया, डाउन आने के बाद ये जो सपोर्ट था वहां पे प्राइस आई नहीं और फिर ऊपर गई, लेकिन ऊपर जाने के बाद जो रेजिस्टेंस था उसको भी वो क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट दे रहा है, मतलब उसको तोड़ नहीं रहा। देखो वहां से ही डाउन आ जा रही है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन पिछला जो लो था उसको भी क्या कर रहा है? वो रिस्पेक्ट दे रहा है और वहां से ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा डाउन आई, लेकिन डाउन आने के बाद यहाँ पे दूसरी बार उसने क्या किया? रिस्पेक्ट किया प्राइस को। पिछली जो लो था उसको वो तोड़ नहीं रहा, क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट दे रहा है। फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे देखो, मैं ये हटाता हूं ड्रॉइंग तो उससे ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस उसने लिया है, तीसरी बार लिया है। यहाँ पे उसका सपोर्ट था, ये उसका सपोर्ट एरिया है। यहाँ से ऊपर जाने के बाद देखो ये यहाँ पे सेलर है तो क्या कर रहे हैं? सेलर प्राइस को डाउन ला रहे हैं, डाउन लाने के बाद डाउन ला रहे हैं। देखो ये कैसी कैंडल है बन रही है, नहीं तो ये देखो कैसी कैंडल बनी थी। लेकिन सेलर है वो चाहते कि प्राइस को एक बार के लिए तो नीचे लाया जाए, लेकिन बायर भी ऐसा है कि प्राइस को कंटिन्यूअसली ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग कर रहे हैं। तो यहां से ऊपर जा रही प्राइस और तीसरी बार, ये फर्स्ट बार, सेकंड बार और तीसरी बार जैसे ही रेजिस्टेंस को तोड़ा तो प्राइस ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई यहाँ पे। अब हम क्या देखो यही ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे प्राइस पहुंच चुकी है, देखो यहाँ पे। अब ये जो हमारा पिछला जो लो था, जो यहाँ पे जो सपोर्ट लिया था प्राइस ने, उससे ऊपर जाने के बाद एक नया सपोर्ट यहाँ पे बना दिया, तो ये हमारा सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ से धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ रेजिस्टेंस बना दिया। अब रेजिस्टेंस बनाने के बाद दोबारा डाउन आई, डाउन आने के बाद प्राइस क्या कर रही है? अब हमारा सपोर्ट यही है, यहाँ पे आएगी प्राइस, हम यहाँ पे बाय करेंगे, ऊपर जाएगी वहां पे हम रुकेंगे, लेकिन जो पिछला रेजिस्टेंस था उसको प्राइस क्या करी? रिस्पेक्ट दे रही है। फिर डाउन आई तो हमारा सपोर्ट जो है, सपोर्ट एरिया वो भी कहीं कम नहीं है, तो उसको टच करके फिर ऊपर जा रही है और तीसरी बार प्राइस ने यहाँ पे तोड़ दिया है और यहाँ पे अब आ चुकी है, तो फिर दोबारा यहाँ आ सकती है प्राइस। और यहाँ आने के बाद अगर कंसोलिडेशन कर चल रहा है, ऐसे प्राइस कर रही है धीरे धीरे ऐसे, और ऐसा कोई जोन बनता है तो फिर हम यहाँ पे बाय की एंट्री बना सकते हैं। तो वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, लेकिन मैं टॉपिक को पकड़ता हूं तो मैं डीप तक ही जाता हूं, तो आपको प्रॉपर समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन काम करती है, लेकिन आपको प्राइस एक्शन के अंदर उसकी बारीकियां ये है जो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो वैसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। मैंने आपको डिटेल में बताया, बेल का हमारा जो चार्ट था उसके अंदर मैंने बताया कि सपोर्ट यहाँ लिया, दूसरी बार यहाँ लिया, रेजिस्टेंस यहाँ लिया, रेजिस्टेंस यहाँ लिया, तो वो जो लो है उसको नहीं तोड़ रहा है, ये देखो। तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, ऐसा रैंडमली नहीं है कि यहाँ हाई पे पहुंच गया हम सेल करके बैठ जाएंगे या बाय करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं चलता। तो मार्केट इसी प्रकार से काम करती है। तो मैंने पूरा आपको प्राइस एक्शन बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की, ट्रेंड की बात की। तो सिंपल स्ट्रेटजी याद रखो कि सपोर्ट पर बुलिश कैंडल का वेट करो और बाय करो, रेजिस्टेंस पे बियरिश कैंडल का वेट करो और वहां पे सेल की एंट्री बनाओ। कंफर्मेशन के बिना एंट्री मत लो, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ, यही एक स्ट्रेटजी रहती है। और हमने कंप्लीटली आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं रिस्क मैनेजमेंट पे बात करूंगा। देखो काफी सारे बिगनर ट्रेडर की एक यही गलती रहती है कि वो प्रॉपर रिस्क को मैनेज नहीं करते।
उसके रिस्क मैनेजमेंट पे मैं बात करूंगा, और नए और टॉपिक जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न रहती है, कैंडलस्टिक पैटर्न काफी सारी है। उसके बाद फिर मैं प्राइस एक्शन का और डीपली हमारा जो चैनल रहती है उस पर मैं बात करूंगा, ब्रेकआउट पे बात करूंगा, लेकिन वो काफी सारे टॉपिक अलग अलग है, तो मैं वन बाय वन करके एक एक आपको समझाऊंगा। प्राइस एक्शन के अंदर मैं आपको डीपली एनालिसिस के जरिए बताऊंगा कि प्राइस एक्शन कैसे एक्चुअल में डेटा कैसे काम करता है। देखो, मैं ओनली फॉर टेक्निकल एनालिसिस कोई जानता हूं तो टेक्निकल एनालिसिस ही करता हूं, फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं करता। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कंपनी का हम कैश फ्लो देखते हैं, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया वो देखते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल इंटरफेस कैसा है, फाइनेंशियल कंपनी कैसी है, स्ट्रांग है, पुअर है, वो सब देखते हैं। लेकिन वो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल डेटा देखता हूं। टेक्निकल के अंदर मैं प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूं। प्राइस एक्शन मुझे जबरदस्त समझ आती है तो मैं प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा और टॉपिक के। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी